हेलो एवरीवन। तो ये वैकेंसी ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है जिसमें आईटीआई की काफ़ी ट्रेड को मौका दिया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी कौन कौन सी ट्रेड रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारे के सवाल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले एक कन्फ्यूज़न दूर कर लेते हैं कि कौन से स्टेट को इसमें मौका दिया गया है। तो ये कन्फ्यूज़न आपका दूर होता है कि ऑल इंडिया इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, ऑल इंडिया अगर आप किसी भी स्टेट से हैं और इस वैकेंसी के लिए जो ट्रेड मांगी गई है उसमें आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। फॉर्म आपके इसमें अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं कब से? 30 दिसंबर से। और कब तक भरे जाएंगे? ये भरे जाएंगे आपके 30 जनवरी तक। तो काफ़ी अच्छा मौका है, अगर आपकी इसमें ट्रेड है तो डेफिनेटली इसमें आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। पे स्केल यहाँ पर देख लीजिए 26,690 तक इसका पे स्केल है। सामने आपको आपकी ट्रेड दिख जाएगी और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज भी दिख जाएंगी। तो आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल डीजल ट्रेड से और 10th की मार्कशीट यानी कि 10th प्लस आईटीआई और आईटीआई किससे? मैकेनिक डीजल से, जिसमें 89 टोटल सीट हैं। नेक्स्ट है फिटर ट्रेड यानी कि फिटर ट्रेड प्लस 10th क्लास यानी 10th प्लस आईटीआई आपने करी हो और आईटीआई किससे? फिटर से। तो सबसे ज़्यादा अगर आप फिटर के स्टूडेंट हैं, फिटर से आपने आईटीआई की है, आपके पास सर्टिफिकेट है फिटर का, तो डेफिनेटली इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका नॉर्मल 10th प्लस आईटीआई ही इन्होंने रखा है, लेकिन कुछ ट्रेड में इन्होंने कुछ अलग भी मांगा है, वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। नेक्स्ट ट्रेड है वेल्डर ट्रेड, इसमें 6 वैकेंसी हैं। और उसके बाद आ जाती है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड, इसमें है टोटल वैकेंसी 24 सीट की। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन वालों में देखिए क्या है, आपकी एक तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपकी होनी चाहिए आईटीआई, 10th तो कंपलसरी है, इलेक्ट्रीशियन से होनी चाहिए आईटीआई और साथ में आपके पास होना चाहिए क्या? आपके पास होना चाहिए वर्कमैन परमिट। वर्कमैन परमिट आपका हो गया, ये क्या है, कहाँ से आएगा? तो ये आप बनवा सकते हैं इजीली। जैसे आपकी कोई स्टेट है, जैसे आप यूपी से हैं तो यूपी से आप वेबसाइट पर जाइए, आपको एक फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो आप जैसे यूपी से हैं तो आप क्या कीजिएगा, उत्तर प्रदेश वर्कमैन परमिट, ये आप सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो वहाँ से आपका परमिट बन जाएगा। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर सिर्फ 10th प्लस आईटीआई ही नहीं, आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्कमैन परमिट भी जरूरी है और इसकी टोटल है 32। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड आपकी इसमें 13 सीट है और इसमें कोई भी वर्कमैन परमिट की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल 10th प्लस आईटीआई। नेक्स्ट है मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसमें 10 हैं। इसी तरीके से नीचे आप आ जाइए। सर्वेयर ट्रेड, इसमें 3 सीट हैं और 10th प्लस आईटीआई है। सर्वेयर ट्रेड में 3 सीट हैं। नेक्स्ट आपकी ट्रेड है, देखिए यहाँ पर आगे आपको कोड भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कोड भी आपको आपकी ट्रेड के देखने को मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट है आपकी ITESM, ICTSM, IT ट्रेड फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मस्ट हैव पास 10th क्लास। तो इसमें है 7 सीटें। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए प्लम्बर ट्रेड से, इसमें है 6 सीटें। और एयर कंडीशनर टेक्नीशियन ट्रेड, इसमें 4 सीटें हैं। नेक्स्ट आ जाता है वायरमैन ट्रेड। वायरमैन ट्रेड में भी आपको एक तो आपकी आईटीआई होनी चाहिए वायरमैन ट्रेड में और आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्कमैन परमिट होना चाहिए। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है। ट्रेड सर्टिफिकेट इन वायरमैन ट्रेड फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मस्ट हैव पास 10th क्लास। और इसमें भी इलेक्ट्रीशियन वर्कमैन परमिट दिया गया है। इसका कोड अलग है, इसका कोड अलग है। इन दोनों में 2-2 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। एज लिमिट, इसका पूरा चार्ट आपके सामने है। मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 18 ईयर और मैक्सिमम आपको दिख जाएगा हर ट्रेड के आगे। आपको आपकी जो मैंने ट्रेड कोड बताया था ना, उसके आगे आपको देखिए जनरल की 30 साल मैक्सिमम, एससी की 35 साल, एसटी की 35 साल, ओबीसी की 3 साल। वही है कि अगर मैक्सिमम देखी जाए, सीधा सा फंडा यही है कि मैक्सिमम 30 साल है और एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाती है यानी कि 35 साल और ओबीसी को 3 साल की यहाँ पर छूट दी जाएगी जो कि है 33 साल। यही आपको इस चार्ट में देखने को मिल जाएगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन आपका कैसे होगा? तो सिलेक्शन देखिए आपका सीबीटी मोड में होगा यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसमें आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। 120 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं दी गई है। और एक खास बात आपको बता दें,
आपका जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो आपको मैं बता चुकी हूँ। इंग्लिश में होगा और असमी लैंग्वेज में होगा। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी में होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इंग्लिश हिंदी में होगा, तो ऐसा नहीं है। आपका इंग्लिश में होगा और असमी लैंग्वेज में आपका पेपर इसमें आएगा, पूछा जाएगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, एक और क्वालिफिकेशन है, अगर आपने ITI के अलावा आपने ऑयल इंडिया की तरफ से ऑयल इंडिया से आपने अप्रेंटिसशिप की हो, तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। केवल नाम की 26,900 इसका पे स्केल नहीं, और भी ऐड किए जाएंगे तो ये 40,000 तक आपकी पेमेंट बनेगी मंथ की। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, ऑल इंडिया एलिजिबल हैं आप लोग, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। कोई भी डाउट अब आपके मन में नहीं होगा। अगर आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए, तो जल्द ही आप अपने साइबर कैफे जाइए, यानी कि जनसेवा केंद्र जाइए। वहाँ पर आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि कैसे हम अपना फॉर्म फिल करें, तो आप जनसेवा केंद्र में जाइए। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। बस आपको अपने डॉक्यूमेंट देने होंगे और फॉर्म आप फिल करवा सकते हैं।